हेलो फ्रेंड्स। आज हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। यह कक्षा 10 रसायन विज्ञान के चौथे चैप्टर का पार्ट है। इट इज द पार्ट ऑफ फोर्थ लेसन ऑफ क्लास 10th। कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, मतलब कार्बन को सी से प्रदर्शित किया जाता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक, इट मीन्स द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। 6 इज द एटॉमिक नंबर। यह कार्बन का परमाणु क्रमांक कहलाता है। तथा कार्बन का परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, बारह होती है। यह कार्बन हमारे लगभग 90% वस्तुओं में उपस्थित होता है। मतलब इसका जो परमाणु, इसके जो यौगिक हैं वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं हमारे अर्थ पे। इसका अगर हम परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं यानी कि C6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2 तथा अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अष्टक के नियम पर आधारित है। तथा एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जिसे हम आपबाउ के नियम पर करते हैं। उस नियम के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो होगा 1s2 2s2 2p6 2p2। दोनों तरीके से करने पर इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4, और यही 4 इसकी संयोजकता कहलाती है। अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 होती है। द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। वैलेंसी संयोजकता को हम लोग कहते हैं, और यह वैलेंसी या संयोजकता यह प्रदर्शित करती है कि कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु कितने बंध को बनाएगा। अर्थात यह इसके बंध बनाने की क्षमता कहलाती है। द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी। यहां पर देखने पर संयोजकता 4 आई है, अर्थात कार्बन 4 बंधों का निर्माण करेगा। यह किस प्रकार के बंध बनाता है? तो यह एक विशेष प्रकार के बंध बनाता है जिसे हम लोग सहसंयोजक बंध कहते हैं। यह बंध जब 2 परमाणु आपस में बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तब इस बंध का निर्माण होता है। अर्थात यह कार्बन, इसकी संयोजकता 4 हो गई, अर्थात यह 4 बंधों का निर्माण करेगा। ना 4 से कम बनाएगा ना 4 से ज्यादा। इट मीन्स कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड विथ अदर एटम्स। एग्जाम्पल CH4। यहां पर एक कार्बन का परमाणु 4 हाइड्रोजन के परमाणु से जुड़ा हुआ है। यहां पर कार्बन का एक परमाणु है तथा हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 4। कार्बन का परमाणु है 1 और हाइड्रोजन के परमाणु हैं 4। इसका मतलब द एटम ऑफ कार्बन इज 1 एंड एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 4। तो टोटल नंबर ऑफ एटम अगर हम यहां पर काउंट करें, टोटल नंबर ऑफ एटम अर्थात कुल परमाणुओं की संख्या, तो वो हो जाएगी 5। कुल परमाणुओं की संख्या बराबर 5। अब इसमें अगर हम बंध बनाने के लिए देखें कि यह इसके साथ कार्बन हाइड्रोजन के साथ बराबर साझेदारी के द्वारा बंध बनाया है, उस बंध को हम लोग सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब हम सहसंयोजक बंध की बात करें, देखें तो कार्बन का हम पहले ही अभी इसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं।
अब हाइड्रोजन का भी इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। अब इसकी संरचना देखें तो कार्बन को C से प्रदर्शित करेंगे और कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन को कार्बन के चारों तरफ हम लोग लगा देंगे। ये रहा कार्बन और इस कार्बन के चारों तरफ 4 डॉट्स, ये डॉट्स इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये बिंदु इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहे हैं। 4 बिंदु हैं, अर्थात इसके बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि जो संयोजकता है वही इसको बताती है। तो हमने यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ये डॉट्स के द्वारा प्रदर्शित कर दिए तथा एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन बना देंगे। अब हाइड्रोजन में अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हाइड्रोजन के चारों तरफ हम लोग केवल 1 डॉट ही प्रदर्शित करेंगे, एक से ज्यादा डॉट प्रदर्शित नहीं करेंगे। जी, अब इलेक्ट्रॉन साझेदारी के द्वारा बंध बनाता है तो उसका कुछ पोर्शन एक दूसरे में अतिव्यापित हो जाता है। जैसे अगर इसमें हम बनाएंगे तो ये हाइड्रोजन, ये कार्बन का एटम है, एटम का शेप सर्कुलर होता है जैसे सभी जानते हैं। अब ये जब हाइड्रोजन का एटम का भी शेप सर्कुलर होगा यानी कि गोलाकार होगा, तो यह अब इस पर ओवरलैप यानी अतिव्यापित करेगा इस तरीके से। अतिव्यापन के फलस्वरूप बंध का निर्माण होगा और एक एक इलेक्ट्रॉन ही साझे के द्वारा बंध का निर्माण करते हैं। तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां का 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों साझेदारी करके इस अतिव्यापित वाले भाग में दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जिससे कार्बन और इस हाइड्रोजन के मध्य बंध का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे हाइड्रोजन को भी हम देखेंगे। दूसरा हाइड्रोजन भी सर्कुलर शेप होता है, ये बंध बनाने के लिए इससे अतिव्यापित होगा और जैसे ही अतिव्यापित होगा यह दोनों इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेंगे और उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे, तो फिर यह दोनों इलेक्ट्रॉन इस अतिव्यापित भाग में प्रदर्शित होने लगेंगे, जिससे यह पता चलेगा कि ये अतिव्यापित वाले इलेक्ट्रॉन दोनों में गिने जाएंगे, अर्थात यह साझेदारी के हैं, दोनों पर उसमें बराबर का हक है। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन भी जब बंध बनाएगा तो अतिव्यापित होगा और इस अतिव्यापित वाले भाग में दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इसी तरह यहां पर भी होगा और इस प्रकार कुल 4 बंधों का निर्माण होगा और 4 अतिव्यापित भाग बनेंगे और यह 4 उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। इस तरीके से हमारे मीथेन यौगिक का निर्माण होता है।